गोपाल जांगड़ा आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके, हरियाणा का जो भी हमारा एग्जाम है एचएससी का, स्टेट का हो, तो उसके अंदर हरियाणा जीके 25% आती है और 25% नंबर हम बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हरियाणा का एग्जाम क्रैक करने के लिए हरियाणा जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है। ठीक है, तो हरियाणा जीके को हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो आज हमारी पहली क्लास क्या होगी? आज हम पढ़ेंगे क्या? बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखें कि हरियाणा शब्द कहां से आया है, कैसे बना है, हरियाणा गठन वगैरह सब इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर हरियाणा। जो हमारा हरियाणा शब्द है, हरियाणा शब्द के अर्थ क्या है? पहले हम देखते हैं कि इसके अर्थ क्या है। देखो, हरियाणा शब्द के अंदर देखो, हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक में करेंगे आप हरि और एक में करेंगे आप अयाना। ठीक है, हरि प्लस अयाना, हरि प्लस अयाना। हरि का अर्थ क्या होता है? विष्णु। क्या होता है? विष्णु। एंड इसके अंदर कर सकते हैं एड क्या? भगवान। ठीक है, अयाना क्या होता है? अयाना को हम बोल सकते हैं घर। क्या बोल सकते हैं? घर। तो देखो, हरियाणा के दो अर्थ निकल के आए। पहला क्या निकला कि विष्णु का घर, विष्णु का घर। दूसरा हम बोल सकते हैं भगवान का घर। तो एग्जाम में दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई कौन से भी मतलब ये आ सकता है। तो विष्णु का घर हरियाणा का अर्थ है एंड भगवान का घर भी हरियाणा का अर्थ है। अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा, हर का मतलब क्या होता है? भगवान शिव, भगवान शिव। और हरियाणा का होता है हमारा घर, शिव का घर। ठीक है, तो हरियाणा विष्णु का घर, भगवान का घर एंड हम बात करेंगे इसके अंदर शिव का घर। ठीक है, इससे आगे हम बात करेंगे कि देखो हरियाणा का गठन कब हुआ था? हरियाणा का गठन कब हुआ था? हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा का गठन कब हुआ था हमारा? 1 नवंबर 1966 को। और जब ये पंजाब से अलग किससे हुआ था? अलग की बात करेंगे, अलग किससे हुआ था? ये अलग हुआ था हमारा पंजाब से। किससे अलग हुआ था? पंजाब से। ठीक है, देखो अगर अलग हुआ है तो इसका नंबर भी होगा राज्य में। भाई कौन से नंबर का राज्य बना? तो हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ तो उस टाइम पे इसका भारत में कौन सा नंबर था अलग होने पर? ये भारत का 70वां राज्य बना था। कौन सा बना था? 70वां राज्य। अगर देखो 70वां राज्य बना, अगर कोई राज्य बनता है, राज्य की कोई बाउंड्री चेंज होती है, उसके अंदर पार्लियामेंट का बहुत अहम रोल होता है, जैसे संसद का। तो अगर संसद में ये सिस्टम हुआ होगा तो संविधान संशोधन भी हुआ होगा। तो संविधान संशोधन बना 18वां संविधान संशोधन, 18वां संविधान संशोधन। ठीक है, 17वां राज्य बना था एंड 18वां संविधान संशोधन था। अलग किससे हुआ था? पंजाब से। अगर अलग हुआ है पंजाब से तो पंजाब ने इसको कुछ हिस्सा दिया होगा। मतलब पंजाब मान लो 100% लगा लिया हमने, पंजाब लगा दिया हमने 100%। ठीक है, 100 में से इसने हरियाणा को कितना दिया? तो हरियाणा को इसने कितना दिया? 35.18%। ये था हमारा हरियाणा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हरियाणा को पंजाब का कितना हिस्सा मिला था? तो 35.18% हिस्सा किसको मिला? हरियाणा का। जिसको हम क्या बोलते हैं? इसी 35.18% को हम बोलते हैं 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। कितना है? 44,212। ठीक है, 17वां राज्य बना था और 18वां संविधान संशोधन, 18वां संविधान संशोधन। गठन कब हुआ था हमारा? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। अलग किससे हुआ था हमारा? पंजाब से हुआ था। किससे हुआ था? पंजाब से हुआ था। अब देखो, जिस टाइम पे हरियाणा बना उस टाइम पे हरियाणा में जिले कितने थे?
तो हम बात करते हैं कितने जिले थे उस टाइम पे हरियाणा के अंदर, कितने जिले थे? 7 जिले थे। कितने थे? 7 जिले थे। ठीक है, 7 जिले थे। इसकी ट्रिक कौन सी हमारी? देखो, इसकी ट्रिक हमारी है घर जेके में। क्या हो जाएगी? घर जेके में। जी से हम करेंगे गुड़गांव, इसे हिसार, ऐसे अंबाला, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। ठीक है, गुड़गांव, हिसार, अंबाला, जींद, करनाल एंड महेंद्रगढ़। ठीक है, तो जिस टाइम पे हरियाणा बना उस टाइम पे 7 जिले थे, 7 जिले थे। ठीक है, और सबसे बड़ा जिला कौन सा था उस टाइम पे? हिसार था। छोटा कौन सा था हमारा? जींद था। ठीक है, कौन सा था? छोटा हमारा जींद था। और आर से ये रह गया रोहतक। ठीक है, तो जिस टाइम पे हरियाणा बना उस टाइम पे हरियाणा के अंदर 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7 जिले थे। 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के सिर्फ 7 जिले थे। 7 जिले कौन से थे? इसकी ट्रिक कौन सी हमारी? घर जेके में। घर जेके में मतलब घर से, जी से गुड़गांव, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक। ठीक है, जे से जींद, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। सबसे बड़ा जिला कौन सा था उस टाइम पे? हमारा हिसार था। सबसे छोटा कौन सा था? हमारा जींद था। अब देखो, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो संविधान संशोधन हुआ होगा। अगर संविधान संशोधन हुआ होगा तो हमारी संसद की जरूरत पड़ी होगी। किसकी जरूरत पड़ी थी? संसद की। तो ये मतलब केस संसद में गया होगा। संसद में क्या हुआ होगा? संविधान संशोधन हुआ था। उस टाइम पे फिर हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया 35.18% हिस्से से। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी? संसद की। संसद क्या होती है? देखो, संसद के हमारे 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में बात करते हैं हम लोकसभा, इंग्लिश में बोलता हूं इसको लोअर हाउस। और ये होती है हमारी राज्यसभा, अपर हाउस, और होता है राष्ट्रपति। इन तीनों के मिलने से हमारे किसका निर्माण होता है? संसद का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखो, जिस टाइम पे हरियाणा पंजाब से अलग हुआ होगा तो संसद का रोल था। संसद का रोल था तो उसके अंदर राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा थे। तो बात करते हैं उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन था। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, एग्जाम में कई बार आया कि हरियाणा पंजाब जब अलग हुए तो उस टाइम भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो कौन था हमारा? कौन था? डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो उस टाइम पे हरियाणा भारत का राष्ट्रपति कौन था? हमारा डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली। अब बात करते हैं लोकसभा की। देखो, जब भारत में हरियाणा पंजाब अलग हुए, हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो उस टाइम पे हम बात करते हैं लोकसभा। तो उस टाइम पे लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? बात करते हैं सरदार हुकम सिंह। कौन थे? सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह उस टाइम पे लोकसभा के अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो उस टाइम पे भारत के अंदर कौन सी लोकसभा चल रही थी? कौन सी लोकसभा चल रही थी? हमारी तीसरी लोकसभा चल रही थी। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब दोनों अलग हो गए थे। अब बात करते हैं राज्यसभा की। किसी बात करेंगे? राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? हमारा उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अब बात करते हैं उस टाइम पे उपराष्ट्रपति कौन था? कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन उस टाइम पे राज्यसभा के अध्यक्ष थे एंड लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह थे। तीसरी लोकसभा चल रही थी हरियाणा के अंदर। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली थे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री उस टाइम पे कौन थी? इंदिरा गांधी।
क्योंकि 1964 के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हो गए थे, मर गए थे। उसके बाद इंदिरा गांधी 1966 के अंदर प्रधानमंत्री रही, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। ठीक है, संसद का रोल हमारा यही था। 18वां संविधान संशोधन किया गया कब, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो उस टाइम पे हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बनाया होगा। ठीक है, राज्यपाल ही बनाया होगा। तो पहला पॉइंट, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री, जिस टाइम पे हरियाणा पंजाब अलग हुआ था तो पहला मुख्यमंत्री कौन था? पहला मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा थे। और ये जहां से चुनाव लड़े थे वो कहां से थे? झज्जर। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा बेग झज्जर से। ये पहले क्या थे? ये हमारे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। कौन थे? मनोनीत मुख्यमंत्री। अब बात करते हैं कि पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। ये तो मनोनीत मतलब मनोनीत किए गए थे। ठीक है, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बात करते हैं कि पार्टी कौन सी थी? हरियाणा विशाल पार्टी। कौन सी थी? हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी की चुनाव चिन्ह क्या था? उगता सूर्य, उगता सूरज। उगता सूरज हरियाणा विशाल पार्टी का चिन्ह था। और हरियाणा विशाल पार्टी हरियाणा ग्रुप डी के अंदर आया था कि हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी। तो पहली क्षेत्रीय पार्टी हमारी कौन सी थी? हरियाणा विशाल पार्टी ही हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। पहली क्षेत्रीय पार्टी। ठीक है, पहली क्षेत्रीय पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी। ठीक है, आगे बात करते हैं राज्यपाल की। पहला राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेके चल रहे हैं, जो हरियाणा के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं। तो बेसिक हम बिल्कुल कर रहे हैं, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम बिल्कुल डीपली लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहला राज्यपाल धर्मवीर था। अब बात करते हैं हरियाणा के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, जैसे हरियाणा का राजकीय फूल। हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? हमारा जो भारत का राष्ट्रीय फूल है वो हरियाणा का राजकीय फूल है, कमल है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करेंगे क्या? हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? अपना कुश्ती। ठीक है, राजकीय फूल कमल, राजकीय खेल कुश्ती। राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर। कौन है? काला तितर। अब बात करते हैं राजकीय पशु कौन सा है? अपना पशु कौन सा है? नीलगाय। कौन सी है? नीलगाय। इसको बोल सकते हैं हम कृष्णमृग। ठीक है, कृष्णमृग। आगे हम बात करेंगे इसमें फिर अब बात करते हैं हरियाणा की। अब हम बात करने वाले हरियाणा की राजकीय भाषा। हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी? अपनी हिंदी। ठीक है,
बात करते हैं दूसरी राज्य की भाषा की। दूसरी राज्य की भाषा अपनी कौन सी है? पंजाबी। ठीक है, अब इसी के अंदर एक आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत है। देखो, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय भारत हरियाणा की दूसरी राज्य की भाषा कौन सी थी? कौन सी थी हमारी? तमिल। कौन सी थी? तमिल थी उस टाइम पे अपनी दूसरी राज्य की भाषा। और कौन लेके आए थे 1970 के अंदर? चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल लेके आए थे। और इसको हरियाणा की दूसरी राज्य की भाषा हटाने का सबसे पहले काम किसने किया था? ओम प्रकाश चौटाला ने, ओपी चौटाला ने। फिर इसको पूर्ण रूप से हटाया किसने? पूर्ण रूप से 2010 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। ठीक है, तो अब फिलहाल की बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं कि हरियाणा की राज्य की भाषा कौन सी है? हिंदी। पंजाबी है हमारी दूसरी राज्य की भाषा। ठीक है, हरियाणा की राज्य की मिठाई कौन सी है अपनी? घेवर है। कौन सी है? घेवर है। अब बात करते हैं कि जो हरियाणा का क्षेत्रफल कौन सा अपना? 44,212। 44,212। अब ये बताओ कि जो हरियाणा का क्षेत्रफल है उसका नंबर भारत के अंदर कौन सा पड़ता है? देखो, फिलहाल की बात कर रहे हैं तो अपने अंदर 28 स्टेट है एंड 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अक्टूबर 2019 के अंदर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जम्मू एंड लद्दाख। ठीक है, तो अब 9 हो गए हैं। तो बात करते हैं, हरियाणा का नंबर है 20वां। राज्यों के अंदर कौन सा है? 20वां। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते मिला के दोनों, तो पड़ता है अपना 21वां। अगर हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा का क्षेत्रफल राज्यों में कौन सा नंबर है? 20वां है एंड इसके अंदर कौन सा अपना? 21वां है। ठीक है, तो ये कुछ अपने पॉइंट थे हरियाणा जीके के जो बेसिक है, जो हर बंदे को पता होना चाहिए हरियाणा जीके स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों से 1-2 क्वेश्चन पेपर में आपको मिलते हैं। क्योंकि जो पेपर बनाता है ना, वो 25 में से 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक डालता है। ठीक है, और बेसिक डालता है बिल्कुल इन्हीं टॉपिकों से, जो आपको पता होना चाहिए। 5 नंबर पक्के हो जाते हैं आपके। ठीक है, जब बाकी जो 20 नंबर के हैं वो तो आपको नहीं आएंगे, फिर किसी को नहीं आएंगे। तो आप पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें हरियाणा जीके के अंदर, और हमारी क्लास ऐसी आती रहेगी हरियाणा जीके की। आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो आज के लिए हमारा इतना काफी था, हमारा हरियाणा का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद।